हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 65वीं बीपीएससी का जो पेपर 1 है डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब सांख्यिकी को के क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ। क्वेश्चन है, नीचे दी गई बहुशलाका रेखा चित्र में भारत की विभिन्न कंपनियों की कारों के उत्पादन हजारों में को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो जीएस पेपर 1 होता है बीपीएससी का, उसमें 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन से करना पड़ता है। प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 36-36 मार्क्स के होते हैं, आपको 2 करने हैं। तो एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके जो मैंने कैटेगरी भी किया हुआ है कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है क ख ग घ, तो ये 8 मार्क्स 10 मार्क्स और 8 मार्क्स का वेटेज है। टोटल 36 मार्क्स का वेटेज है। तो पहले हम लोग जो रेखांकित दिया गया है, रेखा चित्र दिया गया, उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप पेशेंस से बनाते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से डाटा इंटरप्रिटेशन बन जाएंगे और ये 72 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं कटने वाले हैं और ये हमेशा आपके जीएस पेपर 1 के मार्क्स में बूस्ट के काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पहले हम लोग ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। जो होंडा है, जनरल मोटर है, मारुति है, हिंदुस्तान मोटर्स है और हुंडई है। टोटल 5 हम लोग के पास कंपनियां दिया गया है। तो मैंने अच्छे प्रकार से दर्शाने के लिए सब कुछ इसी में ही दर्शा दिया है। जैसे जो पहला जो एकदम ब्लैक कलर से किया गया है वो 2002-2003 है, मतलब हुंडा का है, जनरल का है, इसका है, इसका है, सबका है। उसी प्रकार रेड पेन से जो लाइन पड़ा हुआ है 2003 और 2004 को दर्शा रहा है। फिर जो बिंदा बिंदा बुंद जो पॉइंट पॉइंट से दर्शा रहा है वो 2004 से 2005 को दर्शा रहा है। अब जो ऊपर जो एक्स एक्सिस में है तो उसमें क्या है कि सब कुछ कंपनी का नाम है, और जितने भी वाई एक्सिस में है 5, 10, 15, 20, 25 ये हज़ारों में है। ये हमारे क्वेश्चन में भी दिया गया कि जो उत्पादन हो रहा है वो हज़ारों में हो रहा है। तो जो ग्राफ है वो उसके लिए मैंने बीच में ही लिख दिया, जो आपको समझने में आसानी होगी। क्या 2002 से 2003 में होंडा का कितना है 6, मतलब 6000 हुआ था, और 2003 से 4 में होंडा कितना हुआ था 14000, 21000। उसी प्रकार जनरल मोटर क्या 12000, 18000, 18000 का उत्पादन किया था। उसी प्रकार मारुति में कितना है 5, 9, 13000, और हिंदुस्तान मोटर्स में कितना है 16000, 9000, 13000। उसी प्रकार हुंडई में कितना है 8000, 14000, 7000। तो मैंने आसान तरीके से इसमें लिख दिया जो आपको समझने में सहूलियत होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम की वृद्धि तथा हानि हुई है, वास्तविक प्रतिशत का उल्लेख भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है। 4 क्वेश्चन क्या है कि पहले तो तुलना करना है, तुलना करके क्या करना है कि अधिकतम वृद्धि किस में हुआ, फिर अधिकतम हानि किस में हुआ 2 क्वेश्चन, न्यूनतम वृद्धि किस में हुआ 3 क्वेश्चन, न्यूनतम हानि किस में हुआ 4 क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि आपको 8 मार्क्स दिलाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें मारुति और होंडा के 2003 से 4 और 2004 के 5 में उत्पादनों के अंतर का अनुपात कीजिए। ये 10 मार्क्स का ये एक ही क्वेश्चन, तो मतलब कि अभी तक में 2 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब तीसरा क्या कि सतत वर्षों में कर के कुल उत्पादन के अनुपात क्या है, इसको निकालना है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और चौथा क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 से 6 में मारुति एवं हिंदुस्तान मोटर्स की कारों का उत्पादन दुगना हो गया है, जबकि बाकी कंपनी का उत्पादन अप्रतिबंधित रहा है, तो कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स, इसमें ये एज्यूम कर लिया कि अभी तो हम लोग 2004-5 का चर्चा कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो घ है उसमें क्या किया 4-5 के बाद 5-6 का लाया गया। उसमें आपको कुछ सिनेरियो दिया है कि मारुति और हिंदुस्तान का बढ़ गया और सबका नहीं बढ़ा, तो कितना है वो सबके निकालना है। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन के लेंथ से डरना नहीं है। अभी हम बताएंगे, जब इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का, तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। और ये आपके 36 मार्क्स कहीं भागने वाले नहीं हैं। ये आपको चाहे कोई भी प्रोफेसर हो, मास्टर हो, कोई भी चेक करे, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि नंबर कटेंगे नहीं जब तक आप गलत नहीं करते। इसमें किसी की मानसिकता पे नहीं जाना जाता है। ये आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, बस उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम। तो हम लोग को पहले तुलना करना है। जैसे क्या तुलना करेंगे, 2002 का 3 में हुंडा का कैसा था, फिर हुंडा का 2003 से 4 में कैसा था, पहले एक स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप निकालना है जनरल मोटर का कितना था 2002 से 3 से लेकर 2003-4 तक का। फिर दूसरा क्या निकालना है 2003-4 से लेकर 2004-5 तक का जनरल मोटर का। इसी प्रकार सबका निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो हुंडा कंपनी के पिछले वर्ष अगर तुलना किया जाए 2002 से 3 से 2003 से 4 तो कितना आएगा। तो 2002 से 3 में हम लोग कितना देखे हैं, 2002 से 3 कितना है 6 है, और 2003 से 4 कितना 14। तो मतलब अगर तुलना करेंगे तो घटाएंगे, 14 से 6 घटाएंगे, तो हम लोग 14 से 6 घटाएं तो मतलब 8 का मतलब यहाँ 8000। तो यहाँ भी शॉर्ट में ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से ही हमें चलना है, इसको लेंदी नहीं करना है। तो होंडा कंपनी का प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत हम जानते हैं कि जितना निकला है वो ऊपर से कितना इनिशियल है, तो 8, और इनिशियल कितना था 2002 से 3, अंतर लिख दिए ऊपर में, और नीचे 2003 जो बेस है बेस लिख दिए। मतलब 8/6 का जब प्रतिशत निकालेंगे 400/3 तो 133% मतलब कि बढ़ा है। ये मेरा होंडा का निकल गया 2002 से 3 और 2003 से 4 के बीच का। उसी प्रकार अगर होंडा कंपनी के 2003 से 4 का 4 से 5 में निकाले तो कितना दिया है, 2003 से 4 यहाँ 14 है और 21 है, 21 से 14 घटा देंगे, अंतर निकल जाएगा 7, और उसके बाद 7 ये 14 है वो बेस हो गया, तो हमारा प्रतिशत भी कितना निकल जाएगा 50%। तो इसी प्रकार हम लोगों को सबका निकालना है। जनरल मोटर्स का 2002 से 3 और 3 से 4 के अंतर अब हम लोग देख लेते हैं। जनरल मोटर्स का 2002 से 3 12 है, 3 से 4 18 है, तो 18 से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद प्रतिशत निकालना तो क्या होगा 6/12, इनिशियल पर रखेंगे 6/12 इंटू 100, तो ये भी निकल गया। तो उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ भी निकाले 18 से 12 गया 6 और 6/12 मतलब 50%। अब जनरल मोटर का 3 4 और 4 5 में देखना है, तो 3 4 में कितना है 18, ये यहाँ भी 18, तो दोनों हो गया 0, मतलब कि ना बढ़ा ना घटा, बराबर ही रहा। उसी प्रकार मारुति का देखेंगे तो 2002 से 3 में अगर देखेंगे तो और 3 से 4 में देखेंगे तो कितना होगा कि 5 होगा 2002 से 3 से, और 3 से 4 में कितना होगा 9 होगा, तो मतलब 4 निकला अंतर। फिर उसी प्रकार इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो जब इसका सब कुछ निकाल लेंगे फिर हम लोग अब देखते हैं मारुति का निकल गया, एक का 80%, एक 66%। अब हिंदुस्तान मोटर्स की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान मोटर का अगर हम बात करते हैं तो पहले वर्ष में कितना था 16, और जब 3 से 4 देखते हैं तो 9, इसका मतलब क्या हो गया 9 से 16 मतलब -7 हुआ, मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा लॉस लगा है हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान का जब लॉस लगा है, जब हम इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा -7, तो -7 का निकालेंगे तो -43.75% निकला, इतना उसको लॉस गया। फिर हिंदुस्तान मोटर्स का 3 4 में देखें तो कितना होगा 13 से 9 घटा तो 4, तो इसका 400/9 मतलब 44.40% निकला। तो इसी प्रकार 4 कंपनी का निकाल लिए। अब 5वां कंपनी हुंडई का भी देख लिए। तो हुंडई का जब हम देखें तो 3 के 4, अब हुंडई का हम लोग आते हैं देखते हैं हुंडई का क्या सिनेरियो है। तो हुंडई क्या है 2002 से 3 में कितना था 8 था, 3 से 4 में कितना था 14 था, 4 से 5 में 7 था, तो 8 में 14 गया तो 6, मतलब कि हल्का प्रॉफिट रहा, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। फिर क्या है यहाँ 14 से 7 मतलब लॉस हो गया, 7 आधा हो गया तो मतलब 50% तो लॉस हो गया, 7 से 14 घटाएंगे तो कितना होगा -7, मतलब कि 50% इसका भी लॉस हो गया। तो हम लोगों का सब का निकल गया कि कितना वृद्धि हुआ, कितना किसका कितना क्या तुलना किए, सबका निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि किसका हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि जब ये सब आंकड़ाओं को देखा तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था हुंडा कंपनी का, क्या 2002 से 3 से 2003 से 4 में कितना बढ़ा था 133.34%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 133.4%। कब बढ़ा है 2002 से 3 से 2003 से 4। तो फ्रेंड्स देखिए, देखने में कितना लग रहा होगा कि लेंदी है, बहुत ज़्यादा है, कैसे बनेगा, कैसा, कितना आसानी है। तो आपको डरना नहीं है, बस आराम से समझना है क्वेश्चन को, बनाने का प्रयास करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम वृद्धि किस में हुआ। अब न्यूनतम वृद्धि के लिए आप देखिए कि 75, ये 44%,
तो मतलब आंकड़ा जब देखेंगे तो हिंदुस्तान मोटर्स का 44.44% न्यूनतम वृद्धि हुआ। अब पिछले वर्ष की तुलना में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम हानि किसका हुआ था, तो हुंडई का हुआ, -50% हानि हुआ था। और पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम हानि, अधिकतम हानि तो हुंडई का हो गया और न्यूनतम हानि किसका हुआ था, हिंदुस्तान मोटर्स का हुआ था, जो हम लोगों ने देखा कि 43.7% कब हुआ था, ये भी दर्शाना कब हुआ था, 2002-03 से 3-4 में आंकड़ा जब निकाले थे। तो इस प्रकार से आपको इसका जवाब मिल गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में जो 10 मार्क्स का पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आराम से आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं बिना कोई मेहनत किए। क्वेश्चन पूछ रहा है मारुति और हुंडा के 2003-04 और 2004-05 वर्ष के उत्पादनों के अंतर का अनुपात करिए। तो वर्ष 2003-04 में मारुति का उत्पादन कितना है, 9000। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मारुति का कितना है, 9000, उसके बाद कितना है, 13000, उसी प्रकार हिंदुस्तान कितना है, 9000। तो जो हम लोग के पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन हिसाब से क्या मारुति और होंडा का पूछा है, 3-4, मारुति का कितना है, 9000 और होंडा का कितना है, 14000, यही है ना। तो दोनों का अंतर निकालना है। तो हम लोग पहले आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है 3 से 4, तो हम निकालिए 9000, 4 से 5 कितना है, 15000। तो दोनों में अंतर कितना होगा, जब अंतर निकालेंगे तो दोनों घटाएंगे तो 6000 निकल गया। उसी प्रकार अगर हम होंडा का बात करें तो 3-4 में कितना था, 14000। ये आपको बगल में आंकड़ा रखना पड़ेगा, जो ऊपर में बना हुआ है उसको साइड में रखिए और समझिए, बहुत आसान है। 3-4 में 14000 है और होंडा का कितना है, 4-5 में 21000, दोनों में अंतर 7000। तो उसी प्रकार दोनों का अनुपात निकालना है, 3-4 और 4-5 में दोनों का अंतर का अनुपात निकालना था, इसलिए हम लोगों ने पहले अंतर निकाल लिया। तो अंतर कितना आया था, 6000 और 7000। तो 6000 और 7000 का अनुपात निकालेंगे तो 0-0 ये सब हट जाएगा अनुपात में, सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। तो मेरा क्या निकल जाएगा आंसर, 6/6 अनुपात 7, 6:7। तो देखिए 10 मार्क्स आपको फ्री के नंबर लुटा दिए। क्या था ये क्वेश्चन में, कुछ था क्या, कुछ नहीं है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कितना आसान है। बोल रहा है सतत वर्षों में कारों के कुल उत्पादन के अनुपात क्या है। तो 2002 से 3 में कारों का कुल अनुपात क्या है। तो हम लोगों को क्या करना है, तो फ्रेंड्स हम लोगों को ये देखना है यहाँ पे कि जो कार है कितना है, होंडा, 2002-03 में सारे कार को जोड़ना है। यहाँ 6 है, 12 है, इधर 5 है, 16 है, 8 है, तो सबको जोड़ देंगे। उसी प्रकार 2003-04 में सतत वर्ष देखना है तो कितना है, 14 है, 18 है, 13 है, 9 है, 14 है, इसको भी जोड़ देंगे। फिर 2004-05 में देखना क्या है, 21 है, 18 है, इधर कितना है, 13 है, इधर भी 13 है, इधर कितना है, 7 है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये सबको जोड़ना है। क्वेश्चन बोला है कि सबको जोड़ दो, तो हम लोग आराम से जोड़ देंगे। तो 2002 से 3 में हम लोग कारों को जोड़े तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47,000 हो जाएगा। उसी प्रकार कि 2003-04 में कुल कारों का उत्पादन कितना हो रहा है, 64,000, सबको जोड़ दिए। फिर इसी प्रकार इसमें जोड़े तो क्या होगा, 74,000, इसको भी जोड़ दिए। तो क्या बोला कि जब सतत वर्षों में कारों के कुल उत्पादन का अनुपात निकालिए। तो पहला में कितना निकला था, 47,000, दूसरा 64,000, तीसरा 74,000, तीनों का अनुपात लिखना, 1000 हटा दिए तो डायरेक्ट क्या लिखा, 47/64/74 आ गया, मिल गया आपको 10 नंबर। कितने लिखे हैं देखिए, बस इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखने पे आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको डरना और हड़बड़ाना नहीं है, ये बहुत ही आसान होते हैं। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, आप समझिए। चौथा क्वेश्चन पूछा कि वर्ष 2005-06 में मारुति एवं हिंदुस्तान मोटर्स की कारों का उत्पादन दुगना हो गया। मतलब कि बोला कि मारुति और हिंदुस्तान का जो 5-6 में हुआ था, 4-5 में, उसमें दुगना कर दो तो और सबका बराबर ही रहेगा। तो उसका कितना, फिर कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला कि मारुति उत्पादन वर्ष 5-6 में कितना हुआ। तो हम लोग जानते हैं 4-5 में 15 था, 15,000 था, बोल रहा दुगना हो गया तो दुगना कर दिया तो 30,000 हो गया। हिंदुस्तान मोटर्स का कितना हुआ 5 में, ये भी 13,000 था 4-5 में, बोला दुगना हो गया तो दुगना कर दिए तो ये क्या हो गया, 26,000 हो गया। अब बोल रहा है कि शेष कंपनी में परिवर्तित रहा, कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो होंडा कंपनी का उत्पादन कितना होगा, जितना कि 4-5 में था, 4-5 में कितना था, 21,000। उसी प्रकार जनरल मोटर्स का 4-5 में कितना था, 18,000, वही हुआ 5-6 में। हुंडई का कितना हुआ, 7,000। तो अब क्या कि सबको जोड़ दिए 4-5-5-6 में, तो 5-6 में सबको जोड़े तो मेरे पास कितना हो गया, 102,000 आ गया। तो 102,000 हो गया, मतलब 1,02,000 हो गया यहाँ पे। तो अब कुल उत्पादन 4-5 में कितना था, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी देखिए निकाल चुके हैं, 74,000 था, 74,000 ही था ना। तो हम लोग का क्या किया
कि 74,000 लिख दिया यहाँ पे कि कुल उत्पादन 74,000 हुआ। तो प्रश्नानुसार क्या बोला कि वृद्धि कितना हुआ, मतलब कि 1,02,000 से 74,000 को घटाएंगे तो मतलब 28,000 का वृद्धि हुआ। अब क्वेश्चन पूछा कि कितना वृद्धि प्रतिशत हुआ, तो इजी है यार, इजी है एकदम एकदम। जो जिस वृद्धि हुआ उसको लिख दिया ऊपर 28,000, और उसके बाद इनिशियल कितना था 74,000, तो 28,000 अपॉन 74,000 लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1400/37 आया। तो आंसर कितना है 37.84%। आ गया आंसर। क्या था ये क्वेश्चन में, कुछ था ही क्या, एकदम आसान है। बस आपको ये बीपीएससी में है, ये जो मिल रहा है आपको फ्री के नंबर है, बस आपको अच्छी प्रकार से समझना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे करने हैं। दूसरी बात, इसमें पेशेंस चाहिए, आप आराम से पेशेंस से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। आराम से जितने भी डाटा लिखे हैं लिखिए। पहला क्वेश्चन लगेगा कि लेंदी है, कि देखा ही ना 8 मार्क्स मिल रहे, कुछ नहीं लिखने, बस बहुत लंबा लिखे, 2 पेज का लिखे, लिखना कुछ नहीं था, बस 2 पेज में डाटा निकाले। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ही निकल गया, तीसरा क्वेश्चन और भी छोटा हो गया, चौथा क्वेश्चन भी आराम से निकल गया। तो आपके ये जो 36 मार्क्स से कहीं नहीं भागने वाले हैं। आपके हिस्ट्री में भाग सकते हैं, आपके साइंस टेक में भाग सकते हैं, पॉलिटी में भाग सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में भाग सकते हैं, ये सब में भाग सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो चेकर कर रहे हैं उनके मेंटलिटी पे है कि आपका आंसर पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन मैथ में ऐसा कुछ है ही नहीं, जो आप दर्शाइएगा आपके लिए भी 2 होगा, 2 + 2 4 होगा, उसके लिए भी 2 + 2 4 होगा। लेकिन कैसे हुआ, दोनों में ये अंतर हो सकता है, लेकिन आंसर तो वही ना होगा, क्योंकि ये मैथ्स है। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि आप इसका आंसर अच्छी प्रकार समझ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रत्येक संडे आएंगे एक एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन लेके, और उसका हम लोग अच्छी प्रकार से पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।